अगर आप या फिर आपके घर में आपकी मदर, वाइफ या सिस्टर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स का यूज कर रही है तो आपको वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। आजकल हम ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे हमारी एयर भी पोल्यूटेड है, हमारा पानी भी पोल्यूटेड है और यहाँ तक कि हम जो भी चीजें खा रहे हैं उनमें बहुत सारा मिलावट हो रही है। तो हम आज की वीडियो में ऐसी ही कुछ चीजों की बात करेंगे जिनको अननोइंगली आप अपनी लाइफ में यूज करते जा रहे हैं और जिसकी वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और हार्मोनल हेल्थ बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही 7 प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात करूंगी जो विमेन हम किसी न किसी रूप में अपनी बॉडी में लेते जा रहे हैं और अपनी हेल्थ को खराब करते जा रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उत्तम। मैं एक सर्टिफाइड हेल्थ, न्यूट्रिशन और फिटनेस कोच हूं और मैं फाउंडर हूं रिजॉल्व नेचुरल की। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी हार्मोनल हेल्थ को भी सही रखता है और आपकी स्किन को भी अच्छा रखता है। तो आज की वीडियो में जानते हैं वो कौन से 7 प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज सिंथेटिक फैब्रिक्स। आप और हम सब ऐसे फैब्रिक्स पहनते हैं जैसे कि नायलॉन और पॉलिस्टर्स हो गए, रेयॉन्स हो गए, यहाँ तक कि जो एक्सरसाइज वाले कपड़े होते हैं ना, वो सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। ये वही पेट्रोलियम है जो आप और हम गाड़ियों में फिल करते हैं और हमारी गाड़ी स्पीड में भागती है। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये पेट्रोलियम से ट्रीट करे जाते हैं एक फाइननेस लाने के लिए, उसका एक अच्छा सा शेप या आप कह सकते हो टेक्सचर लाने के लिए। सच फैब्रिक्स दे डू नॉट एब्जॉर्ब योर स्वेट बिकॉज दे आर वेरी बॉडी हगिंग और इनमें ब्रीदिंग स्पेस बिल्कुल भी नहीं होती। तो जब आप ऐसे फैब्रिक्स को पहनते हैं तो आपकी बॉडी एक्चुअली ब्रीथ नहीं कर पाती और आपके जो ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जैसे कि एक्ने, एलर्जीज और यहाँ तक कि बहुत बड़ी बड़ी स्किन की डिजीजेस भी। जब तक मुझे ये बात नहीं मालूम थी तब तक मैं भी इन सारे फैब्रिक्स को बहुत ही अच्छे से पहनती थी और सच में देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट जब से मुझे इसके हेल्थ के लिए बुरे इफेक्ट्स के बारे में मालूम पड़ा तो मैंने भी इनको अवॉइड करना शुरू कर दिया है। ज्यादा टाइट जो कपड़े होते हैं ना वो आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत खराब होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज में और बढ़ने लगी हैं जब से लोग टाइट कपड़े पहनने लगे हैं। पहले के टाइम पे लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे, बैम्बू से बने कपड़े पहनते थे, तो हेल्थ इश्यूज भी कम थे। तो इनके सेफर ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं? यही है क्या? कॉटन, बैम्बू से बने कपड़े, हेम्प से बने कपड़े, लिनन के कपड़े थोड़े महंगे जरूर होते हैं बट ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चूजिंग नेचुरल फैब्रिक इज नॉट ओनली गुड फॉर योर ब्रीदिंग पर्पस। आपकी बॉडी ब्रीथ करिए, साथ ही साथ परस्पायर भी अच्छे से कर पाती है, इसलिए नेचुरल फैब्रिक्स को हमें अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। नाउ द सेकेंड प्रोडक्ट इन दिस लिस्ट इज OTC ड्रग्स। OTC से मतलब ओवर द काउंटर ड्रग्स। मतलब ये ऐसी दवाएं हैं जो आप मेडिकल स्टोर वाले भैया से बोलते हैं, भैया पेन किलर दे देना, भैया मुझे पीरियड्स हो रहे हैं उसकी दवा दे देना, भैया मुझे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल चाहिए। सो वुमेन्स मेजरली हमारी आदत होती है जरा सा दर्द हुआ और हमने दवा खा ली। तो ऐसी दवाएं जो आप जरा से पीरियड के दर्द के लिए या फिर आपके बैक में दर्द हो रहा हो उसके लिए पेन किलर ले ली, या फिर आपको बर्थ कंट्रोल करना है तो आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले ली, ये सब कहीं ना कहीं जाके आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। सो बहनों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे इश्यूज के लिए जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उन पे जाएं। कभी सोचा है कि इन सारे ओवरडोज ऑफ पिल्स के क्या इफेक्ट होते हैं? ये आपके डाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, आपकी ब्रेन और गट की जो एक्सेस होती है ना उसको अफेक्ट करते हैं और उसकी वजह से आपको मूड स्विंग्स भी होते हैं। तो आप जितनी मेडिसिन लोगे आपकी किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके गट पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इनफैक्ट आपकी स्लीप साइकिल भी खराब हो जाएगी। सो अपनी लाइफ में मेडिसिन को कम करो और उसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि योगा। अगर आपको पीरियड का पेन हो रहा है तो आप योगा कर सकते हैं, कैट काउ योगा, भुजंगासन, बटरफ्लाई पोज, ये सब आपके पीरियड पेन्स में आपको ईज आउट करते हैं। सेकेंडली, अगर आपको कोई और तरह का पेन हो रहा है तो उसके भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे आप सिकाई कर सकते हैं, आप कोई ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, लेकिन पिल्स को जब हो पॉप करना सही ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आप साथ ही साथ अपने खाने पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप न्यूट्रिशियस खाना लेंगी, एक वेल बैलेंस्ड मील लेंगी ऑन डेली बेसिस,
तो भी आपको जो ये हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब एक दिन में जादू तो नहीं होगा, पिल ज़रूर आपको वो जादू जैसी फीलिंग ज़रूर दे देती कि दर्द हुआ, दवा खा ली, सही हो गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके बॉडी पार्ट्स को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करती है। तो अपनी प्लेट को एक बैलेंस्ड मील की तरह सजाइए, वो मैंने आपको पहले वीडियोस में भी दिखाया है, तो उनको प्लीज चेक करिए और डेली न्यूट्रिशियस खाने से अपनी हेल्थ को और अच्छा करिए। नाउ द थर्ड प्रोडक्ट इन दिस डेंजरस प्रोडक्ट्स लिस्ट इज प्लास्टिक बॉक्सेस। खाना पैक करना है, प्लास्टिक के बॉक्स में कर लिया। पानी पीना है, कोई भी प्लास्टिक की बोतल उठाई, भर के रख लिया और दिन भर उससे पानी पी लिया। कुछ भी स्टोर करना है, खाने की चीज, प्लास्टिक का बॉक्स लिया, माइक्रोवेव में डाला, खाना खा लिया। आप खुद भी ऐसे करते हो, अपनी फैमिली को भी खिलाते हो, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी खिलाते हो, बट आपने कभी सोचा कि इसके बुरे इफेक्ट कितने बड़े हो सकते हैं? आपको मालूम है, जब प्लास्टिक को आप हीट करते हो या फिर प्लास्टिक की बोतल गरम कहीं रखी हुई है या गरम खाना प्लास्टिक में डाल के जब आप खा रहे हो बाहर से मंगा के, तो उसमें क्या होता है, उसमें बीपीए नाम का जो केमिकल है ना, वो रिलीज होता है और वो आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह से शैटर कर देता है। तो आप अगर सोचो कि आप मार्केट जाओगे, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च कर दोगे और वहां से बीपीए फ्री वाला प्लास्टिक ले आओगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जब आप उसको हीट करोगे या उसमें कोई भी गर्म चीज डालोगी तो वो आपकी हार्मोनल हेल्थ को, आपकी बॉडी में डेंजरसली कोई ना कोई केमिकल रिलीज कर देगा और आपकी हार्मोनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब खराब कर देगा। क्योंकि मार्केट में बेटर ऑल्टरनेटिव्स प्रेजेंट हैं, तो उसको यूज करिए, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करिए, दवाइयों पे इन्वेस्टमेंट मत करिए। आप ग्लास के ऑल्टरनेटिव्स यूज करिए। टिफिन बॉक्सेस ग्लास में भी आते हैं, मेटल्स में भी आते हैं। आप वाटर बॉटल्स भी आप मेटालिक ले सकते हैं, कॉपर की ले सकते हैं, ग्लास की ले सकते हैं। जो घर में कोई भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स और यूज कर रहे हैं उनको आप चेंज कर दीजिए ग्लास से, उनको चेंज कर दीजिए किसी भी मेटालिक प्रोडक्ट से। बट ध्यान रहे कि वो मेटालिक प्रोडक्ट एल्यूमिनियम नहीं होना चाहिए, प्रेफरेबली स्टील होना चाहिए। और पानी की बोतल के लिए आप कॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो दिन भर चॉपिंग बोर्ड में ना चॉप करते रहते हो, फिर वो प्लास्टिक का हो या वुडन का हो, वो भी आपकी बॉडी में बहुत डेंजरस इफेक्ट्स करता है। जो प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड है वो आपकी बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक्स डाल रहा है। माइक्रो प्लास्टिक मतलब माइक्रो मतलब छोटा, प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक। तो छोटे छोटे प्लास्टिक के जो कण हैं वो आपकी बॉडी में पहुंच चुके हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च हमारे ह्यूमन ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक्स पहुंच गया है, हमारे मदर के मिल्क में, ब्रेस्ट मिल्क में माइक्रो प्लास्टिक पहुंच गया है। इवन प्लेसेंटा में, जो बच्चे का प्लेसेंटा होता है ना फीटस के अंदर, उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक पहुंच गया है। तो आप सोचिए ये सोर्सेज क्या हैं? ये सोर्सेज यही छोटी छोटी चीज़ें, यही छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आपने प्रोग्रेस के नाम पे कर लिए हैं। तो इनको आप स्विच करिए बेटर ऑल्टरनेटिव्स पे और अपनी हेल्थ को सिक्योर करिए। नंबर 4 इन द लिस्ट इज चीप मेटालिक ज्वेलरी। नाम सुनते ही आंखों में चमक आ गई ना। मेटालिक ज्वेलरी सबको बहुत पसंद है, मुझे खुद भी बहुत पसंद थी जब तक मुझे ये सच नहीं मालूम था। तो सच्चाई ये है कि जो ये मेटालिक ज्वेलरी है वो सस्ती तो होती है, बट वो आपकी स्किन में ऐसे केमिकल्स को रिलीज करती है या फिर आप कह दो ऐसे एलर्जीज कर देती है, तो आपको उससे ज्यादा पैसे उसके ट्रीटमेंट में लगाने पड़ सकते हैं। तो चीप मेटालिक ज्वेलरी में होता है लेड, कैडमियम, निकल जैसे मेटल्स जो कि हमारी हेल्थ के साथ खेलते हैं, उसे परेशान करते हैं। सो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जिनको स्किन की एलर्जीज हो जाती है, जिनको स्किन में ऐसे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं या कट्स हो जाते हैं, वो पहन ही नहीं पाते आर्टिफिशियल। भाई उनकी स्किन ने तो बता दिया कि भाई इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्किन बता भी नहीं पाती लेकिन बॉडी वो चीज़ें एब्जॉर्ब करती रहती है। सो आपको ऐसे मेटल से दूर रहना है और अपने हस्बैंड को बोलिए कि आपको गोल्ड और सिल्वर ला के दें और आपके पास बहाना भी मिल जाएगा गोल्ड और सिल्वर पहनने का, बिकॉज ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। तो अगर आप गोल्ड सिल्वर को अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने हस्बैंड्स को, अपने पापास को ये बताइए कि मुझे गोल्ड सिल्वर पहनना है। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वाइफ्स प्लीज गजरे से ही खुश रहिए और कोशिश करिए कि आप मेटालिक ज्वेलरी बिल्कुल भी ना पहने। नंबर 5 इन दिस लिस्ट इज सिंथेटिक पैड्स, टैम्पोन्स एंड मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। अब हम सब विमेन जानती हैं कि हम इन प्रोडक्ट्स का कितना ओवर यूज करते हैं एवरी मंथ। सो इफ यू कैलकुलेट इन अ ईयर, तो हम
इनका इतना ओवर यूज कर रहे हैं कि हमें पता भी नहीं होता कि हम इसमें कितना, पहली बात तो खर्चे बहुत कर रहे हैं, दूसरी बात ये जो खर्चे करके ना हम अपने लिए बीमारियां मोल ले रहे हैं। जब भी हम सिंथेटिक पैड्स यूज करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि ये जो है बहुत ही वाइट कलर के होते हैं। वाइट कैसे अचीव होता है, इसमें आपको केमिकल ब्लीच से वाइटनिंग दी जाती है, और ये जो वाइटनिंग देते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें डाइऑक्सिन रिलीज होता है। अब डाइऑक्सिन क्या करता है, वो कितना बुरा इफेक्ट करता है, ये सब आप गूगल करके खुद भी देख लेना, क्योंकि मेरी बात तो आपको समझ आएगी नहीं। आप गूगल करना, आपको वहां क्या मिलेगा कि डाइऑक्सिन्स आर कैंसर कॉजिंग, दे कॉज सीवियर इन्फेक्शन टू योर प्राइवेट पार्ट्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स विच आर एक्चुअली लिंक्ड टू डाइऑक्सिन। और आपको ये सब इसलिए नहीं पता है क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपके लिए पैड्स बना रही हैं, टैम्पॉन्स बना रही हैं, ये चाहती ही नहीं है कि ये आपको पता चले, क्योंकि अगर आपको पता चलेगा तो इनका बिजनेस नहीं चलेगा। सो इट्स हाई टाइम दैट वी रियलाइज दैट ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। साथ ही साथ जब भी आप ये प्रोडक्ट्स जो हैं, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स हैं, इनको ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक बहुत ही माइल्ड सी भीनी भीनी सी फ्रेग्रेंस होती है उसमें। तो वो फ्रेग्रेंस क्या होती है, उसमें होते हैं थैलेट्स, और थैलेट्स अगेन दे आर लिंक टू कैंसर डायरेक्टली। थैलेट्स हम वैसे ही ओवर यूज कर रहे हैं, मैं आगे भी उसकी बात करूंगी। थैलेट्स की वजह से भी कैंसर रेट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बेटर ऑल्टरनेटिव्स फॉर सच प्रोडक्ट्स आर व्हाट, ऑर्गेनिक कॉटन पैड्स, जो आपको मार्केट में मिलेंगे, थोड़े महंगे मिलेंगे, बट अपनी हेल्थ में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंडली, अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो यू कैन स्विच टू मेंस्ट्रुअल कप्स। मेंस्ट्रुअल कप एक ऐसी छोटी सी डिवाइस होती है कप शेप की, जो आपके मेंस्ट्रुअल ब्लड को बॉडी के अंदर ही कलेक्ट कर लेती है। और आप जब भी ये परचेज करें तो आपको ये देखना है कि उसमें कोई कलर ना हो, पहली बात तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सेकेंडली, उसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं हो, नहीं तो अगेन हम उसी लूप में फंस जाएंगे कि हमें खुशबुएं बहुत पसंद है तो हम अपनी बॉडी में थैलेट्स को डालते जा रहे हैं। सो इट्स बेटर स्विच टू मेंस्ट्रुअल कप बिकॉज दे आर वेरी इकोनॉमिकल एंड दे आर वेरी सेफ, और एल्स यू कैन स्विच टू ऑर्गेनिक पैड्स। इनफैक्ट मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहले के टाइम पे विमेन कॉटन का क्लॉथ यूज करती थी ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन टाइम, वो इन सबसे भी बेटर ऑल्टरनेटिव्स था। एटलीस्ट दे यूज टू वॉश इट, सन में उनके बैक्टीरियाज और जर्म्स मर गए और फिर उसको यूज कर लेती थी। क्योंकि हम तो बहुत सारी बीमारियां ले रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स हाइजीन के नाम पे यूज कर करके। नाउ द सिक्स्थ प्रोडक्ट इन दिस लिस्ट इज, ये सबसे बड़ा, ध्यान से जरूर सुनिएगा, सिक्स्थ प्रोडक्ट है मेकअप, कलर कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। नाम सुनते ही होश जरूर उड़ गए होंगे, बिकॉज ये कुछ प्रोडक्ट्स, आई वुड से कुछ नहीं, बास्केट फुल ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो आप डेली लगा रहे हैं। एक रिसर्च के हिसाब से एक वुमेन पूरे दिन में ऑन एन एवरेज अराउंड 150 केमिकल्स अपनी बॉडी में अपने ही हाथों से लगा रही है, एंड यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। तो आप अगर अपने नेबर से या फिर अपने कलीग से अच्छा दिखने की होड़ में वो नए लिपस्टिक का शेड ट्राई कर रहे हो, या फिर वो बॉडी मिस्ट या डिओड्रेंट लेके आ रहे हो जिससे आप बेटर स्मेल करो, या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स अपनी बॉडी में या स्किन में करा रहे हो जिससे आप और भी ब्यूटीफुल लगो, तो आप ये भूल रहे हो कि आप उन बड़ी बड़ी कंपनीज को बस और पैसे कमाने का जरिया दे रहे हो, और अपनी हेल्थ को, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको खराब करते जा रहे हो। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन प्रोडक्ट्स में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो आपकी हेल्थ को इतनी बुरी तरह से अफेक्ट कर रही हैं। आज के टाइम पे आप देखो तो आप सुबह उठे, आपको सिखा दिया है टीवी इंडस्ट्री ने या फिर एडवर्टीजमेंट्स ने कि आपको इतने स्टेप रूटीन करना ही होता है। तो आप सुबह उठ के पहले तो मुंह ज़रूर धुलोगे, फेस वॉश यूज़ करोगे, उससे पता नहीं कितने सारे केमिकल्स आपने बॉडी में डाले। फिर आपने उसके बाद जब नहाया, आपने एक बॉडी वॉश या शैम्पू यूज़ किया या सोप यूज़ किया, फिर आपने कंडीशनर यूज़ किया, फिर उसके बाद सीरम बालों में लगाया, फिर आपने फेस में पता नहीं और क्या क्या चीज़ें लगाई।
बॉडी में बॉडी मिस्ट, डिओड्रेंट और इतने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है और आप अननोइंगली उनको यूज़ करते जा रहे हो। सो ये प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, बॉडी वॉश, मिस्ट, डिओड्रेंट, उसके बाद फिर आपने मेकअप में भी इतने सारे कलर कॉस्मेटिक्स लगा लिए, तो जब आप डेली बेसिस पे वही चीज़ रोज़ कर रहे हैं, सो यू आर एक्सपोज टू थैलेट्स अगेन। पैराबेंस, थैलेट, माइक्रोप्लास्टिक, नैनो पार्टिकल, ये सब आपकी बॉडी में आपके स्किन के थ्रू जा रहे हैं। जब कुछ हाथ में खराब लेके खाते हो तो डर लगता है ना, क्योंकि आप मुंह से डाल रहे हो कि मैं अपने शरीर में कैसे कोई पॉइजन डालूं, बट आप उसी हाथों से जब अपने स्किन में लगाते हो ना, तो वो भी जहर ही है। बिकॉज हमारा जो स्किन है ना, वो सबसे बड़ा ऑर्गन है, वो एब्जॉर्ब करता है। आप स्किन में कुछ भी लगाते हो ना, गायब हो जाता है। कहाँ जाता है? हवा में नहीं जाता, वो अंदर ही जाता है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है, आपकी बॉडी में जाता है। सो आपको ये जो आदत लग गई है, ओवर यूज ऑफ फ्रेग्रेंस, ओवर यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, उससे आपको दूर रहना है। अभी फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो देखो, अगर ध्यान से अगर हम गिनती शुरू करें तो आप अपने घर में एयर फ्रेशनर्स डालते हो, आप क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंस यूज़ करते हो, आप अपने क्रीम्स में फ्रेग्रेंस यूज़ कर रहे हो, जो भी बॉडी वॉशेस यूज़ करे उसमें फ्रेग्रेंस यूज़ कर रहे हो। जिस भी प्रोडक्ट का नाम लो उसमें फ्रेग्रेंस है। वाई? बिकॉज दे नो कि आपको फ्रेग्रेंस पसंद है और आप अच्छा स्मेल करने के लिए कुछ भी करोगे। यू वुड हैव नोटिस्ड कि आप कभी कभी लिफ्ट से, एलिवेटर से निकलो या अंदर घुसो तो इतना ज्यादा किसी ने परफ्यूम लगाया होता है कि आपका सिर घूमने लगता है। व्हाई? बिकॉज इट हैज थैलेट। एक फ्रेग्रेंस इंग्रेडिएंट पीछे पढ़ोगे ना, लिखा होगा सिर्फ फ्रेग्रेंस, बट उसके अंदर 100 से भी ज्यादा केमिकल्स छुपे होते हैं एंड इसको कोई भी नहीं जान पाता, क्योंकि हमारे रेगुलेशंस ऐसे हैं कि हम फ्रेग्रेंस की नाम के पीछे बहुत सारे केमिकल्स को छुपा सकते हैं। और ये सारे केमिकल्स बिल्कुल सर्टिफाइड हैं कि ये थैलेट्स हैं और ये थैलेट्स कैंसर कॉजिंग हैं। मार्क माई वर्ड, दे आर कैंसर कॉजिंग। तो आप अननोइंगली, नोइंगली इनको जो डेली यूज कर रहे हो उनके यूसेज को कम करो, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो। लेकिन आप जो सुबह इतने लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो ना, मेरे हिसाब से उसके 1/3 की भी जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एयर फ्रेशनर इन द रूम। आप उसके बदले आप कोई जो अरोमा ऑयल्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हो। आप अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और बेटर ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हो। मैंने ऑलरेडी ये रील अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करी हुई है। आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए बेटर ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हो। आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए रिजॉल्व नेचुरल पे शिफ्ट कर सकते हो। ये मेरा खुद का ब्रांड है और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने ये स्किन केयर ब्रांड को लॉन्च किया है, जिसमें मैंने माइक्रोप्लास्टिक्स नहीं डाली, नैनो पार्टिकल्स नहीं डाले, पैराबेंस नहीं डाले, थैलेट्स नहीं डाले। ये कंप्लीटली हार्मोन सेफ प्रोडक्ट बनाया ओनली फॉर वुमेन, बिकॉज आई नो कि वुमेन कैसे अपनी हेल्थ से गुजरती हैं, क्योंकि मैं खुद भी 40+ हूँ और मैं इन प्रॉब्लम से खुद भी परेशान रही हूँ। सो आई नो कि ये प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी हो जाती हैं एक एज के बाद हमारे लिए। इनफैक्ट जो गर्ल्स हैं, एडोलेसेंट में हैं, टीनेजर्स हैं, उनके लिए भी हार्मोनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन मीडिया ने सिखा दिया है कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए और आप अच्छा दिखने के उसमें सब यूज़ कर रहे हो। So please stop here and switch to better alternatives. The last product in this list is yoga mats, cheap quality yoga mats. आप सोचते हो योगा ही तो करना है, कोई बात नहीं, कोई भी योगा मैट ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जो चीप क्वालिटी योगा मैट्स होती है ना, जिसपे चिपक चिपक के योगा करते हो, उनमें होते हैं VOCs, वोलाटाइल कंपाउंड्स। ये वोलाटाइल कंपाउंड्स क्या करते हैं, आप जब योगा करते हैं ना, आप इनहेल करते रहते हो। जैसे कॉलिन से जब घर चमकाते हो ना, तो वो स्मेल आती रहती ना, दीज आर ऑल VOCs, जो मैंने पहले के पॉइंट में भी डिस्कस किया। ये जो VOCs होते हैं ना, ये आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को योगा करने के बाद इचिंग, एलर्जीज, डिजीनेस, हेडेक होने लगता है, क्योंकि ये योगा मैट ही इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है। तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत ही बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं। आप ऑनलाइन जाइए, सर्च करिए, देखिए कि वो किस चीज़ से बना हुआ है योगा मैट। अगर वो बहुत सस्ता है
तो प्लीज़ उसे अवॉइड करिए, क्योंकि वो सस्ता तो है बट वो आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सो बेटर ऑल्टरनेटिव्स में बैम्बू कॉर्क के बने हुए योगा मैट्स भी आते हैं, आप उन पे स्विच कर सकते हैं। या फिर आप योगा मैट्स एक एवरेज क्वालिटी का लेके उसके ऊपर मोटा कपड़ा या दरी डाल के भी योगा कर सकते हैं। सो अगर आज का कंटेंट आपको पसंद आया और आपको लगता है कि ऐसे कंटेंट की आपको और भी ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को भी लाइक दीजिएगा और अपनी सिस्टर्स, वाइफ्स और फैमिली में जितने भी फीमेल मेंबर्स हैं उनसे शेयर ज़रूर करिएगा। और ऊपर जो एक बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा और आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगा और आपको लगता है कि एज अ फीमेल आपको इसको अवॉइड ज़रूर करना चाहिए।